हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर राजनंदिनी और आज का टॉपिक होगा कि अकल दाढ़ हमें कब निकलवानी चाहिए। अकल की दांत जो होती है, जो हमारा मोलर होता है, उसे हमें कब निकलवाना चाहिए। आपकी अकल की दाढ़, आपकी मोलर, थर्ड मोलर निकल रही है और कभी उस दांत में दर्द होता है, कभी सूजन होती है, कभी खाने में दिक्कत होती है। पर आज का मेन सवाल ये है कि क्या अकल दाढ़ हमेशा निकलवाना ज़रूरी होता है या नहीं। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि क्या हर किसी को अकल की दाढ़ निकलवानी चाहिए। तो सबसे पहले ये जानिए कि अकल दाढ़ होती क्या है। तो अकल दाढ़ यानी कि विजडम टूथ हमारे मुंह के चारों ऊपर और नीचे दोनों तरफ कोने का जो दांत होता है ना, उसको अकल दाढ़ विजडम टूथ कहते हैं। ये दांत ज्यादातर 17 से 25 साल की उम्र के बीच में ही निकलते हैं, लेकिन हर किसी में इस दांत को निकलने के लिए जगह नहीं होता है। किसी का मुंह छोटा होता है, किसी का मुंह बड़ा होता है, किसी का जो ये जॉ है, जो जबड़ा है, उसकी साइज बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। तो हर किसी में सेम कंडीशन नहीं होता है। तो किसी में यह दांत जगह बनाकर अच्छे से निकल जाता है, किसी किसी में नहीं निकल पाता है। तो प्रॉब्लम क्यों होती है अकल दाढ़ से। तो कभी कभी अकल दाढ़ आधी निकलती है और आधी मसूड़ों के नीचे फंसी होती है। कभी कभी तिरछी होकर के बगल के दांतों को धक्का देती है और कई बार मसूड़ों में हमारे इन्फेक्शन और स्वेलिंग कर देती है, क्योंकि पूरी तरह से निकल तो पाती नहीं है। तो आसपास खाना एक्यूमुलेट होता है और वहाँ पे सूजन होता है, वहाँ पे स्वेलिंग होता है, खाना फंसता है और इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ दर्द होने लगता है। तो अब सवाल यह है कि हमें विजडम टूथ अकल दाढ़ कब निकलवाना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे तेज दर्द या बार बार दर्द होने पे, या फिर अकल दाढ़ लगातार दर्द दे रही है, लगातार दर्द हो रही है और पेन किलर खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। दूसरा, सूजन या इन्फेक्शन होने पर, अगर मसूड़ों में सूजन है या पस बन रहा है या फिर बार बार अल्सर बन रहे हैं, तो अकल दाढ़ निकलवानी पड़ती है। तीसरे नंबर पे है तिरछी या फंसी हुई दांत। कभी कभी क्या होता है, जो हमारी विजडम टूथ होती है, वो सीधा निकलने की जगह तिरछा अगल बगल के साइड की तरफ होकर निकलती है और हमारे अगल बगल के दांतों को दूसरे दांत पे फोर्स अप्लाई करती है, प्रेशर लगाती है। इस तरह से बाकी के जो दांत है उसको नुकसान पहुंचता है। इस कंडीशन में दांत का रिमूवल निकालना ही जरूरी होता है। चौथे नंबर पे अकल दाढ़ की विजडम टूथ की अच्छे से सफाई ना हो पाने की कंडीशन में, विजडम टूथ सबसे पीछे होने के कारण उसकी अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। ऐसे में कैविटी बनने का चांस बढ़ जाता है और हमारे मुंह से बैड ब्रीथ भी आती है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ब्रेसेस लगाने के पहले जो डेंटिस्ट होते हैं वो विजडम टूथ को निकालने की सलाह देते हैं, ताकि जो दांत है वो सही अलाइनमेंट में आ सके। विजडम टूथ कब नहीं निकलवाना चाहिए। अगर हमारी अकल की दाढ़ सीधी और बिना पेन की निकल रही है, ऐसे कंडीशन में विजडम टूथ को निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। उसका रेगुलर अच्छे से क्लीन कीजिए और हाइजीन मेंटेन करिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अकल दाढ़ हर बार निकलवानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हमारी अकल दाढ़ पेन, स्वेलिंग या इन्फेक्शन क्रिएट करने लग जाए, तब डेंटिस्ट की सलाह से इसको निकलवा सकते हैं। याद रखिए, जो विजडम टूथ है, जो अकल की दांत है, वो आपके मुंह का गेस्ट है। अगर वो शांति से बैठा है तो बैठे रहने दीजिए, लेकिन अगर ट्रबल मेकर है तो बाय बाय तो करना ही पड़ेगा।